हेलो फ्रेंड, आई होप कि आप लोग सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम देने के पहले, मीन्स एग्ज़ाम सेंटर जाने के पहले पहले क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किस तरह पेपर आपको अटैम्प्ट करना है। क्योंकि तैयारी तो अपन लोगों ने कर ली अच्छे से, प्रिपरेशन अच्छे से हो गई है, नहीं भी हुई है तो 80 to 90% तो आपकी प्रिपरेशन हो गई है ना। तो जितनी भी प्रिपरेशन हो गई है वो मोर देन सफिशियंट है। अब इससे ज़्यादा आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ अपना दिमाग ठंडा करके रखने की ज़रूरत है। अब आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे आपको पेपर करना है, वहाँ पे उसके बारे में प्लान करना चाहिए। अब पढ़ाई छोड़ के अभी तक आपने जितनी मेहनत की वो बहुत है, अब कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये देखो कैसे आपको पहुँचना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, जिस किसी का भी सेंटर अपना जो भी आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से दूर हो तो आप पहले पहुँच जाना, आज ही निकल जाना, जिससे आज शाम तक पहुँच जाओ। कि आपको सुबह तक नहीं कि आप सुबह पहुँच रहे हो, लेट होने की टेंशन है, तो वो टेंशन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप पहुँच जाइए टाइम से। जब आप टाइम से पहुँचोगे तब आपका रिलैक्स रहोगे तो अच्छे से पेपर दे पाओगे। सेकंड चीज़, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता भी होगी पर एक बार और सुन लो। 2 फ़ोटो लेके जाना है आपको, एडमिट कार्ड लेके जाना, और जो भी एग्ज़ाम सेंटर है ना वहाँ पे 2 घंटे पहले पहुँच जाना है। 2 घंटे पहले पहुँचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहली बात तो कभी कभी एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं मिलता है। नई जगह पे जाओगे तो एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं मिलेगा आपको, तो एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप एंट्री लेते हो तो कभी कभी क्या होता है कि आपने एडमिट कार्ड दिखाया, प्रिंट आउट लिया, तो उसमें कुछ वो मिस्टेक कर दिया, या फिर कोई कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी आपके लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम रहते हैं तो उसमें आप अरेंज कर सकते हो चीज़ें। इसलिए वहाँ पे पहले पहुँच जाना, ये नहीं कि आप बिल्कुल लास्ट टाइम में पहुँच रहे हो। और दूसरा, पेपर में क्या क्या ध्यान रखना है आप ये ध्यान रख लो। पेपर का सिलेबस तो आपने देखा ही है। सिलेबस तो आपने देखा ही है कि फर्स्ट पेपर आपका जो होना है वो इसमें आपको हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी और जनरल नॉलेज प्लस रीजनिंग आनी है। इसमें आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 150 क्वेश्चन और टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। 2 आवर्स का मीन्स है 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन में लेस देन 1 मिनट है। और जब आप रीजनिंग करोगे तब आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। रीजनिंग के साथ साथ आप हिंदी और इंग्लिश भी जब करोगे तो हिंदी इंग्लिश में क्या आता है, पैसेज आता है। तो पैसेज में आपको क्या करना है, पैसेज में भी आपको अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो इसलिए टाइम ज़रूर मैनेजमेंट करके चलना। जो नहीं बन रहा होगा उसको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग है तो आप अगर रिस्क अभी लेके आओगे तो नंबर कम ही होने। इसलिए जो बन रहा है सिर्फ वही करके आना है। और टाइम का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। और दूसरा सेम इसी तरह आपका 150 मिनट में आपके 120 मिनट में 150 क्वेश्चन टेक्निकल के भी करने। फर्स्ट पेपर होगा, उसके बाद रेस्ट मिलेगा आपको, फिर इसके बाद टेक्निकल का पेपर होगा। तो टेक्निकल के पेपर में आपको ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट इसमें भी आपको करना पड़ेगा, बट इसके साथ ये है फर्स्ट पेपर में आपके साथ आसानी कि जो आपका जीएस वाला पोर्शन रहेगा और कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा और नॉर्मल जो भी आपका करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चन रहते हैं, इनमें बहुत कम टाइम लगता है। जो भी आपको टाइम लगने वाला है, मेन टाइम आपको लगेगा जो भी लगना है रीजनिंग के क्वेश्चन में अच्छा खासा आपका टाइम लगेगा। तो रीजनिंग के लिए चाहे रीजनिंग सबसे लास्ट करना, पहले इन सबको कंप्लीट कर लेना। जैसे भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो, ये आपका प्लान होना चाहिए। बट टाइम का विशेष ध्यान रखना। फर्स्ट वाले पेपर में टाइम बहुत कम पड़ जाएगा आपको। सेकंड वाले पेपर में तो आपका टेक्निकल में तो उसमें तो आप मैनेज कर ही लोगे। तो यही सब चीज़ों का ध्यान रखना, घबराना नहीं, अच्छे से आप लोग को पेपर देना है। आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, सभी सिलेबस आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ बचा नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ें छुट्टी नहीं हुई हैं। अब टेंशन लेने की बात नहीं है, अब जाके वहाँ पे डिलीवर करने की बात है। तो आसानी से जाइए, आसानी से पेपर दीजिए, बिल्कुल कूल होके, कोई भी टेंशन मत लेना। सिर्फ टाइम का बस मैनेजमेंट का ध्यान रखना। हर क्वेश्चन के लिए पीछे मत पड़े रहना। जो नहीं बन रहा होगा उसको छोड़ देना, जो बन रहा होगा उसकी ओर कंसंट्रेट करना। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोग अच्छे से पेपर दे के आइए और सिलेक्शन लेके आइए, इतना अच्छे से क्वेश्चन करके आना। ओके, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। और अच्छे से आपको पेपर दे के आना है और टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। अब चिल होके आपको सिर्फ पेपर देना है। हाँ, पेन लेते जाना, ब्लैक पेन लेके जाना, ब्लैक या ब्लू कुछ भी लेके जा सकते हो, बट जो पेन होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, गर्मी का समय है तो वाटर भी एक लेते जाना, क्योंकि वहाँ पे पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं रहती है। तो इन सब का ध्यान रखना और अच्छे से पेपर देना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।